दिल्ली का मशहूर नल्ली निहारी रेस्टोरेंट बल्ली मरन नहारी अब आ गया है आपके शहर भिवंडी में। बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, जिनके स्वाद की चर्चा दिल्ली से मुंबई तक है। मुमरा और मीरा रोड के बाद अब ग्रैंड ओपनिंग होगी भिवंडी में 15 अक्टूबर मंगलवार शाम 6 बजे से। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, ओनली एट ट्विन टावर, मिल्लत नगर, बिहाइंड अजवा स्वीट्स, भिवंडी। आप समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अभी हमने एक दिन पहले ही देखा कि खालिद गुड्डू साहब ने भी समर्थन दिया था, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं तमाम लोगों को आपके चैनल से सलाम पेश करता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी को रियाज भाई को समर्थन देने की वजह यह है कि हमारी नाराज़गी एमआईएम पार्टी से है और एमआईएम पार्टी के जितने बड़े अहदेदार हैं उनसे है, सबसे बड़ी वजह। और दूसरी वजह ये भी है कि एमआईएम पार्टी में जो हमारे बड़े अहदेदार हैं, जो जिम्मेदार है, वो आज तक कभी भिवंडी में झांकने ही नहीं आए। आज तक कभी पूछा नहीं कि आपकी संगठन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एमआईएम के जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने वारिस भाई को टिकट दिया है, कौन ऑब्जर्वर था, कौन सी ऑब्जर्वर की टीम आई थी यहाँ पे, कौन सी रिपोर्ट है जिसने वारिस भाई का नाम लिया? क्या हमारे भिवंडी शहर में हमारी संगठन में से किसी को भी आप टिकट दे देते तो हम उसका तहे दिल से उसका काम करते और दिन रात एक करके उसके लिए मेहनत करते। लेकिन हमारे लोगों में आज इतना देर करने की वजह, ये समर्थन देने की वजह ये थी कि हम लोगों ने अपने तमाम लोगों से मीटिंग किया, बात किया कि पिछली बार जो 2019 में 2 मुस्लिम और 1 हिंदू की वजह से बीजेपी जीत गई, हम नहीं चाहते कि वो दोबारा दोहराए। क्योंकि अभी वारिस भाई, पिछली बार महेश चौले को मिला था 58,800 करोड़ मिले थे और खालिद गुड्डू को मिला था 43,900 गुड्डू भाई को मिले थे, और शोएब भाई को मिले थे 28,000 वोट। अगर आप दोनों मुस्लिम वोट काउंट किया जाए तो हिंदू वोट आराम से हारता है। दोबारा भिवंडी वेस्ट में बीजेपी ना आए, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई को समर्थन दिया है। दोबारा बीजेपी की गंदी सोच, गंदी ताकत ना आए, इसलिए वोट हमारा ना बटे, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई को समर्थन दिया हुआ है। अपनी वोट की कितनी ताकत है, कितनी वोट की ताकत समर्थन? हमारे वोट तो तकरीबन कम से कम, क्योंकि तो हमारे 5,000 प्लस जो हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे संगठन के लोग हैं, हम लोग सब देखे और इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे हम लोग तो रियाज भाई को समर्थन देने में, उनके लिए वोट करने में। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमने रियाज भाई को समर्थन दिया है, उसी तरीके से वारिस पठान भी कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए हमने वारिस पठान, वारिस भाई का मामला सबसे बड़ा ये है कि वारिस भाई का जो पैराशूट थे वो आए, हमको वारिस भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर के जो अहदेदार है वो क्यों हमारे भिवंडी के लावारिस नहीं है? हमारे भिवंडी, क्या हमारे भिवंडी वेस्ट में क्या कोई लायकदार आदमी नहीं है? क्या कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? क्या कोई वो कैपेबल समझदार आदमी नहीं है? आखिर क्या वजह होती है? क्या वजह होती है कि बाहर से ला के हमको दे दिया जाता है? 2019 में भी हम लोगों ने बहुत हमको तकलीफों का सामना इसलिए करना पड़ा था कि हमारी संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है भिवंडी ईस्ट में। हम लोगों ने बार बार बोला, फिर भी एमआईएम ने भिवंडी ईस्ट में अपना नहीं दिया, और सेम अभी यहाँ फिर वैसे ही चीज होता रहा है। वोट ना बटे, वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए हम लोगों ने समाजवादी का समर्थन दिया है रियाज भाई को। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियाज भाई 2-3 साल से लोगों के बीच में है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनका खुद का एक मेडिकल का वैन है जो लोगों के बीच में है, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी है कि पहले लोगों के बीच में आया जाए, उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन कल को फिर अगर आज हम लोग पार्टी से अगर हम लोग आज नहीं इसके खिलाफ बात करेंगे तो कल फिर वही चीज दोहराई जाएगी। इसलिए आज हम लोगों का समर्थन है कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं को समझ में आना चाहिए हमारी नाराजगी, ये जाहिर करने का तरीका हमने ऊपर बात भी किया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग ने, मेरे तमाम लोग जितने पीछे बैठे हुए हैं, और आज कुछ मैयत की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, हम लोग तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं रियाज आदमी साहब को, और इंशाल्लाह रियाज आदमी साहब जीतेंगे। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। सर, इस बात की नाराजगी आपने पहले क्यों नहीं जाहिर की थी, जब उन्होंने पहला अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान किया था कि मैं यहाँ से उधर आऊँ? उसी वक्त अगर आप नाराजगी जाहिर करते? असल में नाराजगी हमने जाहिर की थी, हमने ऊपर आला कमान में बात की थी, लेकिन फिर भी वहाँ से हमको बोले कुछ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। फोन भी करते तो वहाँ कोई फोन उठाने को राजी नहीं है। इसलिए हमारे पार्टी के खिलाफ जा रहे थे।
नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे। हम भिवंडी शहर में दोबारा बीजेपी इतना जीत गया है, हम उसके बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। ये देखा गया कि जो खालिद गुड्डू उनके भाई और अमोल कांबले ने जब रियाज भाई का समर्थन किया तो रियाज जलील का एक ट्वीट आता है कि उन लोगों को दीवार किया गया पार्टी छोड़ के निकाल भिवंडी में बीजेपी हराना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझको ऐसा लगता है कि रियाज भाई में वो ताकत है, रियाज भाई के साथ संगठना है, और हमको हमारा काम ये है कि हमारा वोट, हमारे लोगों का वोट खराब ना हो और बीजेपी तीसरी बार थर्ड टाइम ना आए, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई का समर्थन दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी देर हो गई? जी बिल्कुल देर हो गई, क्योंकि मेरा सिंगल का डिसीजन नहीं था, मेरे तमाम लोगों का डिसीजन था। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि कुछ हो जाए, कुछ अच्छा डिसीजन मिल जाए, लेकिन हमको नहीं मिला। फिर हमको ये लग रहा है भिवंडी वेस्ट का माहौल देखते हुए कि कहीं ना कहीं रियाज भाई जीत रहे हैं, उनका अच्छा चल रहा है मामला, और कहीं ना कहीं जो वालिद भाई है वो मामला है उनका। कहेंगे जिस तरह से लोग सामने से आकर आपको समर्थन दे रहे हैं और आज की जो बाइक रैली हुई उसने भी बहुत कुछ ध्यान किया, कैसा महसूस? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे हमारे बुलाए पे 15-20 मिनट में आप लोग आ गए। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को माशाल्लाह समर्थन बहुत अच्छी तरह से शहर से मिल रहा है। पहले हमको एमडीएफ का समर्थन मिला, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन मिला, आज़ाद समाज पार्टी का मिला, पीस पार्टी का मिला, उसके बाद मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का मिला, कल खालिद गुड्डू साहब और अमोल काबले जी और शेरू भाई ये लोगों ने समर्थन दिया। आज मैं वेलकम करना चाहता हूँ अल्तमश अंसारी साहब को, एडवोकेट अल्तमश अंसारी साहब को, जो उन्होंने हमको समर्थन दिया। और मैं उनके साथ साथ सैफ शेख यूथ प्रेसिडेंट, अल्तमश अंसारी साहब भिवंडी के यूथ प्रेसिडेंट है MIM के, सैफ शेख यूथ प्रेसिडेंट भिवंडी वेस्ट, समीर शेख सेक्रेटरी भिवंडी वेस्ट, असरार सिद्दीकी यूथ विधानसभा प्रेसिडेंट, आमिर शेख जॉइंट सेक्रेटरी और कई मेंबर्स का समर्थन हमें हासिल हुआ। इसके लिए हम तहे दिल से अल्तमश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे और हम लोग सब मिलकर भिवंडी के बदलाव करने के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक ये कह रही है कहीं ना कहीं कि रियाज भाई को हिंदुओं की तरफ, हमारे जो हिंदू भाई है उनकी तरफ कहीं ना कहीं रुझान कम नजर आ रहा है, वहाँ पर उनके इलाके में नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में क्या? आज भी हम भंडारी गए थे, उनका वोट कैसे कलेक्ट करेंगे आप? सुनिए ना, आज भी हम भंडारी गए थे, रतन टाकिस परसों गए थे। असल में दिख नहीं रहा, चश्मा दूसरा पहने हुए, दो टाइप का चश्मा। जब से 2014 से बीजेपी आई है चश्मे बदल गए। पहले चश्मे इंसानियत के होते थे, अब हिंदू मुस्लिम की होती। तो जो आदमी जो चश्मा लगाता है वैसा दिखता है। तो क्या लगता है मुस्लिम वोट कई हिस्सों में बढ़ गए, आपकी जीत की पुष्टि कैसे लगता है? देखिए एक बात बता, मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ साइकिल को मिलने वाला है। जो बाकी कैंडिडेट आपको मालूम है उनकी हकीकत क्या है? उनका भी दावा है कि मुस्लिम वोट मतलब किस बेसिस पे, किस बेस पे? वो कहते हैं कि काम तुमने किया है, चाहे जो भी हो। मैं बार बार उनकी कमियां गिनाना नहीं चाहता, मगर एक आदमी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया है, जो तीनों कैंडिडेट, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए और शहर देख रहा है। शहर की, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शहर ये बोल रहा है कि अगर पद पे रहे, ना MP ना MLA नगर सेवक अगर ये काम कर रहा है तो पद मिलेगा तो क्या करे। लोग उम्मीद की नजर से हमको देख रहे हैं। और जो हवा इधर उधर 3 हिस्सा 4 हिस्सा ना, हवा सिर्फ साइकिल की है, साइकिल की है, साइकिल की है। ये लोग जो कुछ चुनिंदा शहर के लोग, जो पुठारी किस्म के लोग हैं, जो शहर की दलाली कर रहे हैं, वो ये सारी चीजें गोल गोल घुमा रहे हैं। अब वो क्या फाइनेंशियल है, क्या है वो समझे, मगर इनका हिसाब खुदा न खास्ता कुछ हुआ और बीजेपी खुदा न खास्ता 1%, 0.1%, तो इनको शहर को जवाब देना पड़ेगा, कौम को जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। जब ऐसे तो ये मिंबर पे खड़े हो जाते हैं, लोगों से बात करने लगे जैसे उलमाए कराम हो। और जब ये मामला आता है कि भैया माइनॉरिटी को जिताना, माइनॉरिटी की बात है, तो माइनॉरिटी की बात नहीं करेंगे। जैसे कि अभी महेश चौगले जी का इंटरव्यू आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि बोले हम लोग सब RSS से जुड़े हैं, चाहे महेश चौगले जी हो, चाहे विलास पाटिल हो, चाहे चोर के हो, तो तीनों तो वही से जुड़े हुए। तब मुसलमानों को सोचना है, सेकुलर वोटों का, माइनॉरिटीज को सोचना है कि उनको क्या करना है। एक आदमी खुल के बता रहा है, उनको वोट देना है क्या, काम को वोट देना है और हमको देना वोट, साइकिल को देना। तो एक और मुस्लिम कैंडिडेट है वारिस पठान, जो MIM से ही है, और उनका कहना है कि MIM के जो 44,000 जो वोट है वो MIM के हैं और आप बीच में आके टांग रहे हैं। इसके बारे में जो वारिस पठान जी आए हुए हैं 2014 से,
वहाँ पे 2014 में जीते। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस वहाँ पे बैकल्ला में प्रोग्राम था 4-5 रोज पहले, उन्होंने कहा कि हमने गलत कैंडिडेट दे दिया था 2014 में और हम आ नहीं पाए थे, और अब की हम लोग अच्छा दे रहे। आए, हाथ नहीं मिलाए, चले गए। फिर आए, हार पहनना था वो भी नहीं पहने, चले गए। फिर वापस आए, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए, बोले भाई हार निकाल के पहना है, वो पहनाने के लिए बुलाया गया। खैर एक बात तो क्लियर है कि भाई उनके पास रिपोर्ट कार्ड या उन्होंने कुछ काम किया होता तो बाइकल्ला से भिवंडी नहीं आता, गांव से शहर की तरफ लोग जाते। शहर से गांव मतलब वो रिजेक्टेड है। अभी शहर को रिजेक्टेड पीस की जरूरत नहीं है, लॉट का आइटम भिवंडी वाले लेना बंद कर दिए। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर समाजवादी की ताकत नहीं होती तो आज तक 10 साल के इलेक्शन में 2 बार अकबरुद्दीन ओवैसी और 1 बार असदुद्दीन ओवैसी कभी आए क्या भिवंडी में, और उनकी सभा की धज्जियां उड़ गई, कहीं कोई असर नहीं। लोगों को मालूम पड़ चुका है कि बी टीम है तो बी टीम क्लियर है। मैं इनके पास 4 साल 11 महीना 15 दिन ये पार्टी कहाँ रहती, अचानक पैदा हो जाती है मुसलमानों को वोट लेने, कौम की बात करने लगती है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें वो लोग भी रहे थे कि उनके पीछे इमोशनल हो गए थे कि उनके पीछे लोग लगे हुए हैं कि उनका बैनर फाड़ रहे हैं, उनको परमिशन कैसे करे, खासतौर से समाजवादी को टारगेट किया उन्होंने। इस शहर को शेरों की जरूरत है, रोने वालों की जरूरत नहीं है। इनकी लड़ाई शेरों की लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जो 25-25 साल से लोगों के पैसे अंदर डाल के, म्यूनसिपालिटी के पैसे, भिवंडी शहर के पैसे खा के बैठे और रो के ये पैसे नहीं आएंगे। लड़ाई लड़के लाना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम लड़ के पूरी चीजें खत्म करेंगे करप्शन इंशाल्लाह।